नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इससे पहले जितनी भी हमने पढ़ी हैं वो कहीं ना कहीं जीन लेवल पर थी, फैक्टर लेवल पर थी, मेंडेलियन फैक्टर थे। क्रोमोसोमल डिजीज़ उनसे अलग है, वो जीन में डिफेक्ट की वजह से थे। ये एबनॉर्मलिटीज़ है, कोई डिलीट हो जाता है, क्रोमोसोम्स डेफिशिएंसी हो जाती है, उनकी वजह से हैं। तो इसमें कुछ केस पढ़ने को आपको मिलेंगे, जैसे कि एनिप्लॉइडी। एनिप्लॉइडी में क्या है, इट इन्वॉल्व्स एडिशन और डिलीशन of one or few chromosomes from the usual diploid set of chromosomes. समझिएगा ध्यान से कि हमारे में डाइप्लॉइड है। डाइप्लॉइड में या तो एक क्रोमोसोम्स ऐड हो जाए या एक क्रोमोसोम्स जो है वो अलग हो जाए, तो उसकी वजह से एनिप्लॉइडी डिजीज़ जो है आती हैं। इन डिजीज़ का कारण क्या है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। इसका मेन रीजन है ये मियोसिस सेकंड के अंदर जब क्रोमेटिड्स फेल हो जाते हैं, सेपरेट नहीं हो पाते, या आप 1 में लगाएं या 2 में लगाएं, और वो गैमेट्स के दौरान या तो सारे का सारा सेट कंप्लीट ले जाते हैं, ठीक है, या वो एक लेफ्ट रह जाता है, उसे हम नाम देते हैं ऐसा कुछ। क्लियर? तो इसमें अलग अलग हैं, जैसे कि मोनोसोमी। एनिप्लॉइडी में मोनोसोमी में नॉर्मल 2n है, एक क्रोमोसोम कम हो जाए। इसका अपोजिट ट्राइसोमी, 3 का मतलब 2n+1। मोनो मतलब अकेला रह जाना, एक कम हो गया, 3 हो गए 2n, ठीक है, ट्राइसोमी। तो ऐसे आपने याद रखना है। एक होते हैं एनुलिसोमिक। एनुलिसोमिक में 2n-2, जितने क्रोमोसोम से उससे 2 कम हो जाएं। एक होता है टेट्रासोमिक, 2n+2। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इनके बेस पर आपके डिसऑर्डर जो है आएंगे। अब एक होता है वर्ड पॉलीप्लॉइडी, इसी के साथ कोरिलेट कीजिएगा। एडिशन किसका, ऑफ 1 और मोर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। पूरे का पूरा सेट जो है क्रोमोसोम्स का वो ऐड हो जाता है। एक क्रोमोसोम्स का सेट हो जाए या पूरा ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं ये। तो इसमें डिसऑर्डर हैं हमारे अलग अलग। तो फर्स्ट डिसऑर्डर डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। अब ये केस क्या है डाउन सिंड्रोम का। डाउन सिंड्रोम जो है इसे मोंगेलियन डिसऑर्डर भी नाम दिया जाता है। ये मोंगेलियन आपने देखे होंगे, मोटा सा मुंह होगा, माउथ ओपन होता है, जीभ बाहर रहती है, ऐसे व्यक्तियों का, जैसे चाइनीज होते हैं कुछ ऐसे फेस, जब वो हेल्थी हो जाते हैं थोड़े से। तो सिम्टम्स, ये काफ़ी केस आपसे पूछे जाते हैं। ये डिसऑर्डर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिसऑर्डर में क्या होगा, इसमें जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, राउंडेड फेस, गोल चेहरा हो जाता है, जो फोरहेड है वो ब्रॉड हो जाता है, ठीक है, आईलिड्स जो हैं वो फोल्ड रहती हैं, फ्लैटन नेजल ब्रिज, जो नाक जो है उसका मिडल एरिया जो है लगभग फ्लैट रह जाता है,
ओपन माउथ परमानेंट जो है, परमानेंटली ओपन माउथ। टंग जो है प्रोट्रूडिंग हो जाती है, प्रोट्रूडिंग होता है जिसमें कट हो जाता है, प्रोट्रूडिंग टंग। ये कुछ केस जो हैं शॉर्ट नेक, फ्लैट हैंड, स्टबी फिंगर, उंगलियां जो है मोटी मोटी सी फ्लैट जो हैं, ये इसकी जो है मेन सिम्टम्स है। कॉजेज किन कारणों से है, मैंने कहा है इट्स ए ट्राइसोमिक डिजीज। आपकी एनसीईआरटी में इसे नाम भी दिया है, ठीक है, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी किसकी, एट 21 क्रोमोसोम्स, ऑटोसोम्स पर है, ठीक है, ऑटोसोमल है, 21वां जो क्रोमोसोम्स होता है, क्लियर। इसकी डिस्कवरी जो है की गई थी, लैंगडॉन डाउन ने की थी, उसी के नाम से आपके एनसीईआरटी में लाइन बिल्कुल साफ लिखी है, उसी के बेस पर ये आता है, क्लियर। इसमें क्या देखने को मिलता है, अब होने चाहिए 44 क्रोमोसोम्स, 21वां क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये हो गया, या तो वो ये बंदा हो या मेल में है तो ये हो जाए। तो अब इसमें देखिए नॉर्मल क्या होने चाहिए 44, परंतु 21वें क्रोमोसोम्स पर एक क्रोमोसोम्स ज़्यादा हो गया, क्लियर, जिसकी वजह से 46 क्रोमोसोम ना होकर 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, क्लियर। तो उसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम, हो जाएगा। सेकंड डिसऑर्डर क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, अब देखिएगा इसका कॉज क्या है। कॉज पर अगर हम जाएं XXY, अब आप क्या समझ रहे हो कि ये केस जेनेटिक डिसऑर्डर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडिशनल क्रोमोसोम, किसका, X क्रोमोसोम्स, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम्स, जिसकी वजह से 47 क्रोमोसोम हो गए, परंतु X प्लस XY, क्लियर, ये केस आ गया। तो ये नॉर्मल ये होना चाहिए था, परंतु इसमें मेल में एक एबनॉर्मलिटीज आ गई कि उसके साथ नॉन डिसजंक्शन हुई, फेलियर हुई। ये जो केस था, ठीक है, ये था हमारे पास XY का, X बनने थे, ये तो इकट्ठे रह गए, ये Y इसके साथ फ्यूज्ड हो गया, तो इसमें फेल हो गया X से, क्लियर। तो ये 2n+1 का केस है, हो जाएगा। सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम्स अब मेल में कैसे सिम्टम्स आ गए फीमेल के, तो ये ज़्यादातर डिजीज़ किस में मिलेगी, मेल में। तो स्टेराइल मेल होगा, स्टेराइल मेल होगा तो उसके टेस्टिस, उसमें लक्षण ही कैसे होंगे लेडीज़ जैसे, स्मॉल टेस्टिस, लॉन्ग लेग्स, ओबेसिटी, मोटापा आएगा, ठीक है, और फीमेल्स करैक्टर डेवलप होंगी, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है, क्लियर। तो ऐसे उसमें केस मिलते हैं, तो ये कहलाता है क्लीनफेल्टर डिसऑर्डर। लास्ट डिसऑर्डर पर आते हैं टर्नर सिंड्रोम। इनमें डिफरेंस जो है आपने निकालने हैं, 3 4 डिफरेंस जो है डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर में, टर्नर में, आपस में जो है डिसऑर्डर टर्नर सिंड्रोम।
ठीक है। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये आपस में डिफरेंस। तो ये भी एनिप्लॉइडी के कारण है। इसका कॉज क्या हुआ, अब समझिएगा, XO कि एबनॉर्मल जो है कहीं ना कहीं O आ गया। एक डेफिशिएंसी होगी ना 2n-1 सेक्स क्रोमोसोम है दोनों, क्लिनफेल्टर में भी और टर्नर में भी। एक एबनॉर्मलिटीज आई कि ड्यू टू absence of one of X chromosomes, इसमें क्या हुआ, 45 क्रोमोसोम्स है 46 की जगह पर, ये केस है। तो टोटल कितने हो गए, 45 क्रोमोसोम। 45 क्रोमोसोम्स में लैक है, ठीक है। तो ये फीमेल में पाया जाता है। सिम्टम्स की बात करेंगे तो फीमेल में, क्लियर। तो ये फीमेल कैसी होगी, स्टेराइल फीमेल होगी। स्टेराइल फीमेल में अनडेवलप्ड ब्रेस्ट, यानी ये जेंट्स जैसे सिम्टम्स जो हैं दिखाते हैं। रिड्यूस्ड ओवरीज, उसमें टेस्टिस थे तो इसमें ओवरीज। स्मॉल यूट्रस, लूज स्किन ऑफ नेक, ठीक है। तो शॉर्ट स्ट्रक्चर, पोस्चर जो है स्मॉल, ठीक है। तो इसमें मेल कैरेक्टर जो हैं वो डेवलप होते हैं। समझ में आ गया। तो ये थे हमारा चैप्टर, क्लियर। तो इसे बहुत ध्यान से देना करना है, इस चैप्टर को मोस्ट इम्पोर्टेंट। जहाँ पर भी लगता है डाउट है, समझ में ना आए, ये पूछिएगा, क्लियर।